खाली नहीं बैठना है ऐसा। अच्छा, जो आंसर्स आप लोगों ने लिखे हुए हैं ना, उसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि शुरुआत में कंपनी के बारे में कुछ लिखना जरूरी है कि कंपनी होता क्या है, कौन से एक्ट के अंदर बनाया जाता है। कौन से एक्ट के अंदर बनाया जाता है? पूरा 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 क्या नाम है? हाँ, द कंपनीज एक्ट 2013 में बनाया जाता है क्या। और उसके बाद फिर फीचर्स लिखने चाहिए। ये आज मिले हैं मुझे। मैंने अभी गौतम को वही बोला कि ऐसे होता था कि मैं नीचे जाऊंगी तब दे देना, मैं बोलती थी और भूल जाते थे वो देना, और मैं भी लेना भूल जाती थी। तो मैंने बोला अभी दे दो। यही है ना प्रसाद शाह, संस्कृति जी। जी, लेक्चर मत लो। अच्छा, ठीक ठीक, ठीक है ठीक है। अरे अभी मिला है मुझे, अभी मिला है, अभी मिला है। हाँ, मैं दे देती हूँ लेक्चर के बाद, मैं वापस दे देती हूँ करेक्शंस के लिए, है ना। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके डन। नालायक लोग। चलो, कौन से कंपनीज के ऊपर अप्लाई होता है? कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, और इंश्योरेंस कंपनीज, बैंकिंग कंपनीज, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। लेकिन अगर उनके स्पेशल एक्ट में कुछ लिखा है तो वो अप्लाई होगा, अगर कुछ नहीं लिखा है तो फिर कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा। और उसके अलावा स्पेशल एक्ट वाली कंपनीज और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट नोटिफिकेशन में बताती है वो वाली कंपनीज। फीचर्स कौन से कर लिया अपन ने? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। कंपनीज एक्ट में कौन से सेक्शन में डेफिनेशन दिया हुआ है कंपनी का? देखो, डेफिनेशन होता कौन से सेक्शन में? हमेशा सेक्शन 2 में होता है। सेक्शन 2 में क्लॉज 20 में कंपनी का डेफिनेशन दिया हुआ है। ये क्लॉज है। जनरली क्या रहता है यहाँ पर? सबसेक्शन रहता है। डेफिनेशन वाले सेक्शन में क्लॉज रहता है। अब बाकी के जो 2 पॉइंट्स है, सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, इसके अलावा है लिमिटेड लायबिलिटी और कॉमन सील। लिमिटेड लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी क्या होता है? हाँ, उधारी चुकाना, कर्जा जो होता है, कर्जा चुकाने की जो जिम्मेदारी होती है वो कंपनी की होगी या मेंबर्स की होगी? कंपनी पैसे कहां से लाएगी लेकिन? पर दोनों तो अलग अलग है ना। मेंबर्स ने जो कैपिटल दिया होगा वो मेंबर्स का लायबिलिटी है, वो कंपनी का लायबिलिटी है जो कैपिटल दिया है। तो वो तो कैपिटल है, कैपिटल और लायबिलिटी अलग अलग होता है। मंजे का है? अरे उनको बोलने दो क्या। थोड़ा और वापस। कंपनी में पैसा डाला, कंपनी वापस पैसे देगी, और नहीं बचे तो किसका लॉस? तो फिर लायबिलिटी। अच्छा, कंपनी में जो काम होता है, जैसे पार्टनरशिप फर्म में लायबिलिटी अनलिमिटेड रहती है, एचयूएफ में कैसे रहती है? कर्ता की अनलिमिटेड और बाकी सारे लोगों की लिमिटेड होती है। कंपनी में जो मेंबर्स होते हैं उनकी लायबिलिटी लिमिटेड होती है। यानी कि अगर कभी पैसे देने की जरूरत पड़ी, अनलिमिटेड लायबिलिटी में क्या होता है? आपके पर्सनल असेट्स भी बेच सकते हैं और पैसे निकलवा सकते हैं। लिमिटेड लायबिलिटी में जितना एक्ट के हिसाब से या कहीं पर लिखा हुआ है कि इतने पैसे आपको देने हैं, उतने ही देने पड़ेंगे। अगर पैसे कम भी पड़ रहे हैं तो आपके पर्सनल असेट से नहीं ले सकते हैं। तो कंपनी में लिमिटेड लायबिलिटी होती है। अब लायबिलिटी के हिसाब से 3 टाइप की कंपनी होती है। एक लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी जिसमें शेयर्स होते हैं, दूसरा स्क्रीन आ रहा है ना, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, और तीसरा अनलिमिटेड कंपनी। कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, इसमें क्या होता होगा?
हर मेंबर गारंटी देता है कि मैं इतने इतने पैसे दूंगा। कब? हाँ, क्या कैसे आएगा वो बताओ। दो रिमोट है यहाँ पर, एक ये है और एक सेम है। करो, मुझे नहीं आता ये। क्या हो गया? आ रहा है अभी? हाँ, तो जैसे अगर आपकी कंपनी का शेयर कैपिटल है, मान लीजिए आपकी कंपनी का 1 लाख का शेयर कैपिटल है, 1000 शेयर होल्डर्स है, उसके 1000 शेयर होल्डर्स है, सबके पास 100 रुपए। क्या फिर गई? क्यों जा रहा है मैम? क्या किया आपने? चलो बुला देते हैं। अरे नहीं, आज तो लंबा लेक्चर चलेगा। संडे आ रहे हो ना? आप बुलाओगे तो आएंगे। 3 घंटे 4 घंटे? नहीं, 3 या 4? अरे बाकी मिला के हो जाएगा 5। मेरा पूछ रहे हो? सर जी स्क्रीन गायब हो रहा है। थैंक यू। देखो, उनके आसपास से गाड़ी के हॉर्न की आवाज आ रही थी, तो उनको 2-3 मिनट लग सकते हैं। अच्छा सिंपल छोड़ो छोड़ो, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। क्या? वही करते रहेगी वो? चलो चाय पिला देना इनको उसके बदले। चलो ऐसे ही बता देती हूँ। एक कंपनी है, 1 लाख रुपए का शेयर कैपिटल है, कैपिटल इकट्ठा करते हैं, उसके बाद कंपनी ओपन करते हैं, है ना। 1000 शेयर होल्डर्स थे, सबने 100 रुपए का शेयर्स खरीदा था, यानी कि 100 रुपए के शेयर्स उनके नाम कर दिए थे, लेकिन उन्होंने पे किया था 80 रुपए ही। वो आप लोगों ने कर लिया क्या? एप्लीकेशन मनी, अलॉटमेंट मनी, कॉल मनी, फर्स्ट कॉल सेकेंड कॉल वाला। अच्छा, तो पहले क्या होता था ना, अभी ये चीज़ नहीं होती है, पहले ऐसे होता था कि एक शेयर अगर आप खरीद रहे हो ना, पूरे पैसे एक बार में नहीं देने होते। जैसे हम इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं, जैसे मोबाइल खरीदते हैं तो इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, वैसे ही जब शेयर खरीदते थे तब इंस्टॉलमेंट में कंपनी पैसे मांगती थी। कंपनी ये बोलती थी कि हमें इंस्टॉलमेंट में दीजिए, तो पहले कुछ अमाउंट दे दो, जब आप अप्लाई कर रहे हो उसके बाद कुछ अमाउंट दे दो, और उसके बाद कुछ अमाउंट दे दो। ऐसे करके वो डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो आप लोग मुझे, क्यों हंस रहे हो? अरे तो मैं तो कहानी बता रही हूँ, स्क्रीन में क्या देख रहे हो? इधर इधर देखो, इधर देखो। तो इंस्टॉलमेंट्स में पैसे मांगते थे, तो मान लीजिए 100 रुपए के शेयर्स लोगों ने खरीदे हुए हैं, सबने खरीदे हुए हैं, कंपनी ने अभी तक 80 रुपए ही मांगे थे, अभी और कितने पैसे मांग सकती है? वो बार बार बंद हो रहा है। हो गया बंद? चलो अच्छा है, नहीं तो मैं बुलाती हूँ किसी को हेल्प करने के लिए और वो प्रॉब्लम ऑलरेडी सॉल्व हो जाती है, मेरी बेइज्जती हो जाती है फिर। हाँ, तो कंपनी ने 80 रुपए ही अभी तक बुलवाए। इधर 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 कितने रुपए और बुलवा सकती है? 20। यानी कि अगर कंपनी बोलती है शेयर होल्डर्स को कि 20 रुपए देने पड़ेंगे, तो 20 रुपए देने पड़ेंगे या नहीं देने पड़ेंगे? ऑप्शन है देने पड़ेंगे। वो मेंबर्स की क्या हो गई? लायबिलिटी हो गई। कंपनी बंद हो रही होगी तब बुलाएगी क्या? कंपनी बंद हो रही है तब जरूरत पड़ सकती है, तभी भी बुला सकते हैं। पहले कंपनी जब चल रही है तभी भी मंगवा सकते हैं, यानी कि ये जो 20 रुपए है ये कभी भी मंगवा सकते हैं। ये होता है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, लायबिलिटी लिमिटेड। दूसरा होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। वहां पर शेयर्स नहीं खरीद रहे हैं, वहां पर बोल रहे हैं कि अगर जरूरत पड़ी तो हम आपको, जब कंपनी बंद हो रही होगी उस वक्त हो सकता है असेट कम पड़ेंगे, लायबिलिटीज ज्यादा होगी, कंपनी के क्रेडिटर्स ज्यादा होंगे, असेट कम होंगे, उस वक्त अगर पैसे की जरूरत पड़ती है तो हम इतने रुपए देंगे। वो पहले से ही गारंटी में लिख देते हैं। 5 मिनट बैठ जाओ आप यहाँ। सो वो होता है कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी। यहां पर शेयर कैपिटल नहीं है, यहां पर हम बोल रहे हैं कि कंपनी जब बंद हो रही होगी उस वक्त पैसे की जरूरत पड़ेगी तो हम गारंटी दे रहे हैं कि इतने रुपए हम दे देंगे। तो जितने रुपए उन्होंने लिख के दिए उतने की लायबिलिटी हो गई मेंबर्स की। और तीसरा होता है अनलिमिटेड कंपनी। अभी ये बनती नहीं है कंपनी, पर ये कॉन्सेप्ट है कंपनीज एक्ट में
अनलिमिटेड कंपनी जहां पर लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, जैसे पार्टनरशिप के केस में होता है, सोल प्रोप्राइटर के केस में होता है। सो जनरली कंपनी का यही कॉन्सेप्ट है, यही फीचर है कि लिमिटेड लायबिलिटी होता है। लिमिटेड लायबिलिटी कैसे? जितना उन्होंने शेयर खरीदा है उसमें जो पैसे उनके बचे हुए हैं, आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग समझते हैं, जितना देना बाकी है वो पे करेंगे उतनी लायबिलिटी, और अगर गारंटी कंपनी है तो जितने रुपए का गारंटी दिया है उतनी लायबिलिटी होती है। ठीक है, दैट इज लिमिटेड लायबिलिटी। शीट्स है ना अपने पास, पढ़ लो थर्ड पॉइंट एक बार, तब तक कर रहे हैं सर। आपको शीट कहां से मिली? क्या लोग हो, आपका फोन का स्क्रीन ऑन है शायद, आपका वो रेड कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है। नाइस, पढ़ो 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 पढ़ो, पढ़ो 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 पढ़ो, समझ गए क्या हुआ? शीट हंस रहे हैं, बताओ। अरे बस, ए तिकडे पिकडे, अरे आप दोनों को कल 4 बार लिख के लाना है ना। किसको? इन लोगों ने जो 2 पॉइंट्स नहीं लिखे थे, एक एक पॉइंट नहीं लिखा, 2 पॉइंट नहीं लिखा, एक एक नहीं लिखा ना, वो 4 बार लिख देना। लिक्विडेशन मतलब जब कंपनी बंद हो रही है वो होता है लिक्विडेशन। कंपनी बंद हो रही है, लिख लीजिए वहां पर, चल रहा है। ए पढ़ो पहले, वो क्या बोल रहा है, क्यों सुन रहे हो? आ रहा है स्क्रीन पे? आएगा आएगा, पढ़ो तो। हाँ बोलो। अच्छा ऊपर पूछ रहे हो क्या? विज अ विज, अच्छा पढ़ लिया सबने? सबने पढ़ लिया। फर्स्ट पॉइंट में आओ, सेपरेट लीगल एंटिटी, उसमें लिखा हुआ है विज अ विज, वो पता है क्या क्या होता है? हाँ, फर्स्ट पॉइंट शीट से अपने पास है, उसमें फर्स्ट पॉइंट है, इस शीट में नहीं है पर फर्स्ट पॉइंट है, उसमें तीसरा लाइन है, विज अ विज लिखा है। सर कहाँ लिखा है? वो सेंटेंस पढ़ के कोशिश करो कि क्या मीनिंग होता होगा उसका। क्या हुआ? उधर कैसे दिखेंगे? दिख रहा है? इधर आ जाओ। आप लोग को नहीं दिख रहा होगा, या तो सामने इधर बैठ जाओ या इधर बैठ जाओ, जल्दी आओ जल्दी आओ, खिसक जाओ ऐसे। ए पढ़ लिया? विज अविज क्या होता है? एज कंपेयर टू, विज अविज यानी कि एज कंपेयर टू। वहां नहीं दिख रहा है स्क्रीन, सामने आ जाओ। उनको नहीं दिख रहा है, उनको भेजो। एज कंपेयर टू यानी कि दूसरे के कंपैरिजन में। अरे वाह, आराम से आराम से आराम से। आप लोग दिख रहा है? इधर आके बैठो या इधर आके बैठो, इधर बैठ जाओ ना। एक लास्ट टॉपिक इसका और है फीचर में,
कॉमन सील, ये ऐसे बड़ा सा स्टेपलर जैसा दिख रहा है, अरे दिख रहा है क्या? सील, कंपनी का ये सील होता है। ये पहले थोड़े बड़े साइज का भी आता था, अभी छोटे साइज का आ रहा है। जैसे कहीं पर देखा है वो ताला पे सील लगा देते हैं, वो हाथ से ऐसे लगाते हैं। इसका प्रॉपर मशीन होता है, जैसे स्टेपलर वगैरह होता है वैसे ही ये मशीन होता है। ये कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर माना जाता है, क्योंकि कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है, वो साइन नहीं कर सकती। सो कंपनी के तरफ से हम कैसे मान लें कि ये डॉक्यूमेंट कंपनी के तरफ से आया है, तो कॉमन सील लगाया जाता है, प्रॉपर एक ठप्पा लगाया जाता है, दैट इज कॉमन सील, जो कि कंपनी का ऑफिशियल सिग्नेचर होता है। अब पहले कंपनीज को ये रखना मैंडेटरी था, थोड़ा सा बदलाव कर दिया फिर जिंदगी में इन्होंने। 2015 में बोला कि कॉमन सील रखना अब क्या है, कॉमन सील रखना अब ऑप्शनल है। यानी कि पहले कॉमन सील रखना पड़ता था, कंपनी को अपना ये ठप्पा बना के रखना पड़ता था। अ कंपनी बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन वर्किंग थ्रू द एजेंसी ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इंसानों के थ्रू काम करती है। कॉमन सील इज द ऑफिशियल सिग्नेचर ऑफ अ कंपनी, जो कौन लगा सकता है? कंपनी के जो ऑफिसर्स है, एम्प्लॉयज है, वो लगा सकते हैं। क्या हो गया? ऑल गुड? 2015 में अमेंडमेंट कर सकते हैं एक्ट में, यानी कि चेंजेस कर सकते हैं। चेंज करके बोला कि कॉमन सील रखना ऑप्शनल है, सो एज टू प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव मेथड ऑफ ऑथराइजेशन फॉर कंपनीज हु ऑप्ट नॉट टू हैव अ कॉमन सील। ऑथराइजेशन यानी कि कोई चीज में उनको सहमति देनी है, कोई चीज अप्रूव करना है, कोई चीज साइन करना है, तो कॉमन सील अगर अभी नहीं भी रखा तो भी चलेगा। सो अब साइन कैसे करेंगे? अगर आपके पास ऑप्शनल है, यानी कि कुछ कंपनीज रख सकते हैं, कुछ कंपनीज नहीं रख सकती है। अगर आपके पास कॉमन सील है तो आपको कॉमन सील लगाना पड़ेगा। अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है तो उस केस में वो जो डॉक्यूमेंट है वो कंपनी के तरफ से आया है, ये कैसे मानेंगे? अगर उस कंपनी के 2 डायरेक्टर या फिर डायरेक्टर प्लस कंपनी सेक्रेटरी अगर उसको साइन करके देते हैं, तब फिर मान लेंगे कि आपके कंपनी की तरफ से ये डॉक्यूमेंट आया है। यानी कि एक कंपनी का डॉक्यूमेंट वो ऑथेंटिक है, उसको कैसे माना जाएगा? अगर आपके पास कॉमन सील है तो वो कॉमन सील लगाओ, अगर आपके पास कॉमन सील नहीं है तो फिर 2 लोगों के साइन लगेंगे। किसके साइन लगेंगे? या तो 2 डायरेक्टर्स के, या फिर अगर कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी है तो एक डायरेक्टर और एक सीएस का साइन लगता है। दोनों में से एक का लगा सकते हैं क्या? नहीं, कम से कम 2 लोगों का साइन लगेगा। सो 2 लोगों का साइन, अगर सीएस है तो डायरेक्टर प्लस सीएस, अगर सीएस नहीं है तो 2 डायरेक्टर्स का साइन लगता है। समझा? ये था कॉमन सील। अभी एक बार नोट्स बना ले क्या, वरना होता ही नहीं है हमारा नोट्स। हाँ बोलो। हाँ क्या करेंगे ना, ये वाला टॉपिक खत्म हो गया। अच्छा, तो इसमें 5 पॉइंट्स कौन से हुए फीचर्स के? सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, और एक और जो कल किया था आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आर्टिफिशियल होता है और लॉ के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए आर्टिफिशियल लीगल पर्सन। आज 2 कौन से किए? लिमिटेड लायबिलिटी और कॉमन सील। अब इसमें जो एब्रिविएशन था, जो निमोनिक था, दैट इज प्लीज। अब पी से ढूंढ लो क्या है? परपेचुअल सक्सेशन, एल से लिमिटेड लायबिलिटी, ई से है एंटिटी। कौन सी एंटिटी है? सेपरेट लीगल एंटिटी। ए से आर्टिफिशियल जुडिशियल या जुडिशियल भी बोलते हैं, जुडिशियल भी बोलते हैं, या लीगल भी बोलते हैं, यानी कि लॉ के नजरों में वो इंसान है। और लास्ट एस ई से सी। ठीक है? क्यों हंस रहे हो आप? वो आपके बाजू वाले, नाम क्या है आपका? उनकी तबीयत अभी तक ठीक नहीं हुई, टाइफाइड? क्या क्या हो रहा है? ऐसा क्या किया आप लोगों ने? क्या इसीलिए एग्जाम तक के कहीं नहीं जाना? अरे बाप रे, क्या नोट्स नहीं लाए क्या? समरी नोट्स? हाँ, क्यों नहीं लाए? हाँ, अरे कितने बार बताऊं, उसका हम साथ में लिखेंगे यूनिट 2 के बाद। करीब आ जाओ, इधर बैठ जाओ।
इधर बैठ जाओ जिसको भी नहीं दिख रहा है। नोट्स है? कहाँ है, दिखाओ। अरे सही में नोट्स है कि नहीं है? क्यों नहीं है? है। हाँ जाओ लेके आओ। आपका क्यों? अरे दिख रहा था ना दूर से। वही मैं सोचूं ये स्क्रीन में कैसे वहां से दिख रहा है आप लोगों को। पहले बेसिक एक्ट कौन सा है? एक्ट कौन सा है? द कंपनीज एक्ट 2013। नहीं 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 नहीं, वो यूनिट 3 था वैसे भी। नहीं छोड़नी है, नहीं छोड़नी है। तो 2 वैसे भी बचा है ना, 2 के बाद 3 लिखेंगे, समझा? यस, समझ गए आप। सेक्शंस कितने हैं? अच्छा चैप्टर्स कितने? 29 चैप्टर्स, 470 सेक्शंस और 7 शेड्यूल्स। और रूल्स भी है, कंपनीज रूल्स। अथॉरिटी कौन है? अथॉरिटी कौन है? किसका वेबसाइट देखा था? कोई बात नहीं। फुल फॉर्म क्या है? और यहां पर है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। जो ऑफिसर है ना यहां पर, जिसके पास फाइलिंग वगैरह होती है, वो है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। हे भगवान, ये 7 शेड्यूल्स नहीं समझ आ रहा है क्या लिखा है। मुझे वो नोटबुक लानी पड़ेगी, वो कर्सिव राइटिंग के लिए ऐसे होता नहीं, 4 लाइन वाला। अभी समझा? चल, नहीं समझ आ रहा? कहाँ, क्या नहीं समझ आया? क्या? अथॉरिटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। एमसीए का फुल फॉर्म नहीं पता? कल आए थे, परसों आए थे, वेबसाइट भी देखा था इनका हमने। एंड रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। अगला, कंपनीज एक्ट इज एप्लीकेबल टू द कंपनीज एक्ट 2013 इज एप्लीकेबल टू। अब इसमें 6 पॉइंट्स लिखने हैं ना। अरे अरे, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड 6 अंडर दिस एक्ट। नहीं 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 नहीं, इंश्योरेंस कंपनीज, इंश्योरेंस कंपनी। हाँ, उसके सब पॉइंट नहीं है, पर उसमें ये तो लिखना है ना कि सब्जेक्ट टू। सब्जेक्ट टू मतलब सब्जेक्ट टू के बाद जो दिया हुआ है उसको प्रेफरेंस देंगे।
इससे अच्छी हैंडराइटिंग मैं नहीं बना सकती। थैंक यू थैंक यू। अरे आराम से ट्राई करो लिखने का बिना आवाज किए। क्या? ए, आवाज ही आ रही है कब से। अब जिसकी आवाज आएगी वो चाय पिलाएगा, मुझे बता देना हाँ कौन बात कर रहा है। बस कंपनी कंपनी। हाँ, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी। बॉडी कॉर्पोरेट एज में बी नोटिफाइड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। जब सेंट्रल गवर्नमेंट और कुछ ऐड करेगी तो नोटिफिकेशन के थ्रू ऐड करेगी। नोटिफिकेशन कहाँ देते हैं? ऑफिशियल गजेट। किधर? नोट नहीं लाए हैं? किस में लिख रहे हो? किस में लिख रहे हो? किधर लिख रहे हो? तो लिखो ना। अरे सब रुक गए हैं, उनका 2 ही पॉइंट हुआ है। कंपनी इज डिफाइंड, अरे वाह, डिफाइंड अंडर कौन सा सेक्शन है? 2 क्लॉज 20 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। वो डेफिनेशन नहीं है एग्जैक्टली वो उसके बारे में बताया गया है। आई एक्सप्लेन यू। मतलब वो कैसे रहता है ना कि पार्टनरशिप होता क्या है उसका मीनिंग उन्होंने वहां पर दिया हुआ है। हाँ,
जैसे यहां पर कंपनी का क्या डेफिनेशन है, इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, वैसा वैसा है। यस। क्या छोड़ो, फीचर्स ऑफ कंपनी, क्या डेफिनेशन, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट, नहीं वो लिखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। सीक्वेंस के हिसाब से PL EAS E, बुक के सीक्वेंस में लिखे या इसके सीक्वेंस में लिखे? सर आपको समझ आ रहा है, आ रहा है? थोड़ा जोर से बोलो। नहीं नहीं, आपको नहीं, उन लोगों को। किस बात पे हंस रहे हैं मुझे वो समझ नहीं आ रहा है। इसके कुछ पॉइंट्स है, उसको नीचे भी लिख सकते हैं बुलेट पॉइंट्स में, या फिर उसके आगे एरो डाल के भी लिख सकते हैं, जैसा मर्जी। सेम राइट्स एंड पावर्स एज अ ह्यूमन बीइंग, different from the subscribers to memorandum of association company can own enjoy and dispose of property in its own name प्रॉपर्टी एंजॉय एज इन उसका इस्तेमाल करना है, तो प्रॉपर्टी के लिए ना ये वर्ड यूज किया जाता है एंजॉय। डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम, member can contract with the company or last, assets of company are contributed by the members। सॉरी, कैपिटल ऑफ कंपनी आर कॉन्ट्रीब्यूट इज नहीं, इसको वैसे लिखना है कि इट इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द मेंबर्स बाय वे ऑफ कैपिटल। यानी कि वो लोग कैपिटल देते हैं और कंपनी उससे असेट खरीदती है। डन। ये वाला पॉइंट कहां लिखा, लिख लिया। दूसरा, परपेचुअल सक्सेशन, क्यों परेशान हो रहे हो? ओ, हाँ जी, क्या?
क्या समझ नहीं आ रहा? वो कैसे समझेगा मुझे? वो कौन सा पॉइंट? मेंबर कैन कॉन्ट्रैक्ट विद द कंपनी. Members may die, but company continues. Till it is wound up as per this act. Law creates the company and law brings end to it. फर्स्ट के सारे हो गए? अरे वाह, इसीलिए सामने बैठा करो, अच्छे से लिखते हो. लिमिटेड लायबिलिटी, क्या? इट इट हे भगवान. अभी ठीक है? मैं पूरी कोशिश करूंगी अपनी राइटिंग सुधारने की इस उम्र में आके. कितने टाइप की कंपनी होती है लायबिलिटी के हिसाब से? 3. कौन सी? कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी और अनलिमिटेड कंपनी. मेंबर्स की डायरेक्टर्स आर देयर फॉर डिसीजन मेकिंग ओनली. डायरेक्टर सिर्फ डिसीजन लेने के लिए रहते हैं वहां पर, काम देखने के लिए. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है. वो आगे मैं डिटेल में बताऊंगी आपको. गारंटी उनको देना पड़ता है कि कंपनी जब बंद होने वाली होगी हम इतने रुपए देंगे. मेंबर्स ही देते हैं. हाँ, वो टाइप ही होता है कंपनी का, वैसे टाइप ही होती है कि अगर उसके मेंबर बन रहे हो तो वहां पर गारंटी देते हैं. वो डिटेल में है. गारंटी देनी पड़ेगी. यस. ए, हल्ला मत करो. Company limited by shares, liability of members up to amount unpaid on their shares. Company limited by share capital, sorry. हाँ नहीं, company limited by shares is also fine. Company limited by guarantee अगला. हाँ क्या? शेयर्स. Amount guaranteed to be paid by them when company liquidates. liquidates यानी कि बंद हो रही है.
थैंक यू। क्या? हाँ, यस। सर लिख रहे हो ना आप? हम लोग लिख रहे हैं अभी। ओके। हे भगवान, मेरी हैंडराइटिंग अच्छी है। हाँ, आप लोगों की हैंडराइटिंग अच्छी नहीं, सही बात है, सही बात है, सही बात है। क्या? अच्छा, कंपनी कितने बैंक अकाउंट ओपन कर सकती है? और पैन कार्ड कितने ले सकती है? पक्का? क्या नहीं कर सकती कंपनी? आधार कार्ड क्यों नहीं ले सकती है? आधार कार्ड क्यों नहीं ले सकती है? क्योंकि उसका अंगूठा नहीं होता है। डायरेक्टर्स कंपनी के एजेंट होते हैं, मेंबर्स के नहीं। एक लास्ट पॉइंट और, कॉमन सील। जैसे वहां पर पिक्चर बना हुआ है ठप्पा वाला, ठप्पा किधर है? कौन सी मूवी का ये पता है? ठप्पा वाला। सर उनको बोलो ना अंदर आके बैठना है तो बैठ सकते हैं। क्या? उसमें मेरी आवाज रिकॉर्ड नहीं होगी ना? हाँ, तो मैं टाइम पास कर लूंगी इन लोग के साथ। हाँ, इन लोगों का भी रिकॉर्डिंग होना चाहिए। नहा के नहीं आए हो लेकिन आप लोग यार। अरे अरे, लिखो लिखो। हाँ, क्या? क्या करोगे? क्या करोगे? ये नोट्स में वहां पर ऐड कर दो फोटो, ये बोल रहे हो? अरे इसको मत रिकॉर्ड करो। क्या?
क्यों? अच्छा ओ वैसा बोल रहे हो, मुझे लगा कॉमन सील का फोटो चाहिए ये वाला। ठीक है, मैं इसका भेज दूंगी, छोड़ो फिर, दिख ही नहीं रहा है, मैं इसका सेंड कर दूंगी, इट्स ओके। चलो। अरे वो लोग बैठे नहीं है यार, अच्छा क्लास भरा भरा सा लगता। देखो 2 मिनट इन लोगों ने मुझे बोला है बोलने के लिए। अरे हो गया सर, मैं बोल रही हूँ। क्या? और कौन से? और सारे भेज दे। अरे बैठ जाओ बैठ जाओ। देखो 2 मिनट मुझे बोलना है क्योंकि इनको रिकॉर्डिंग करनी है, तो 2 मिनट आप लोग को मुझसे बात करना पड़ेगा। और कैसे हो आप लोग? समझ आ रहा है सब? अच्छा कल का होमवर्क वो 2 पॉइंट्स जो बचे हुए वो लिखना है, और उन सर को बाकी सारे 4 पॉइंट्स लिख के आने, वो चाय पिलाएंगे वरना कल। डन। और वो मैम किधर गए? हो गया। मैम किधर गए जिनको नहीं लिखा? मैम देखो, वो उनको इसीलिए सुनाई नहीं देता, वो अभी भी नहीं सुन रही है। क्या होमवर्क दिया मैंने? और कल वाले कितने बार? आपको और आपको? किसको और? कहाँ है वो? कितने बार लिख के आना है कल वाला और आज वाला? आज वाला क्या होमवर्क है? 2 पॉइंट्स लिख के आना है। कौन से हैं? कॉमन सील और लिमिटेड लायबिलिटी। हो गया सर। अरे देखो सर बाहर वेट कर रहे हैं, मेरी बातें खत्म हो गई है अब। ऐसे कोई गाना गा दो आप लोग, क्योंकि ऑडियो तो जा नहीं रहा है। नहीं, मैं गाऊंगी तो समझ आ जाएगा कि मैं गाना गा रही हूँ, आप लोग का फेस बन जाएगा ना, इसलिए। यार इतने सारे बच्चे मेरे क्लास में क्यों नहीं बैठते हैं? आप लोग सीए फाउंडेशन नहीं कर रहे हो? गलत बात है, बहुत गलत बात है। थैंक यू, चलो बहुत बहुत धन्यवाद।
टीव्ही चालू आहे का? चालू करा.